Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to start a new series on simplex method of operation research. तो इसके पहले we have already discussed some different topics from operation research. That is, we have already discussed graphical method for solving an LPP problem, और graphical method के पहले जो हम लोगों ने किया था that is formulation of LPP, कि जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उस वर्ड प्रॉब्लम से कैसे एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द चैनल. फिर उसके बाद वो सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें से सिंप्लेक्स मेथड भी एक मेथड है हम लोग के सिलेबस में, और आगे भी और 2-3 मेथड्स दिखेगा जो मैं बताऊंगा इसी सीरीज में, सभी सिंप्लेक्स से ही रिलेटेड है. एंड लेकिन इन मेथड्स को छोड़ के ग्राफिकल मेथड है जो कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द चैनल. सभी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप लोग देख सकते हैं. ऑपरेशन रिसर्च प्लेलिस्ट फाइंड करना है, उसमें एक के बाद एक सभी लेक्चर्स बना हुआ है उसमें. फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिससे लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 41 मार्क्स आया था, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जितना भी सेपरेट कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट वीडियोज़. असाइनमेंट प्रॉब्लम से लास्ट ईयर आया था ऑलमोस्ट 14 to 15 मार्क्स, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो भी डिफरेंट टाइप्स है, सभी को मैंने एक ही वीडियो में मर्ज करके एक ही वीडियो बनाया, तो दैट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल. सभी लिंक्स मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट के थ्रू, एंड आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं. ऑल द वीडियोस आर ऑलरेडी देयर. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंप्लेक्स मेथड. अब देखो, सिंप्लेक्स मेथड में भी वही सेम है कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो उसको ऑप्टिमल कैसे बनाए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था. उसके बाद और भी डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड के बाद हम लोग देखेंगे चार्नेस बीगम मेथड. उसके बाद एक और वीडियो, मतलब छोटा छोटा वीडियोस में मैंने सोचा है इनको डालने का. डुअलिटी हम लोग देखेंगे. डुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डुअलिटी इन सिंप्लेक्स क्वेश्चन भी आया था, और क्वेश्चन आता है डुअलिटी से, हम ज़रूर करेंगे उसको, इसी सीरीज़ में करेंगे. तो एक के बाद एक मिल जाएगा वीडियोस, बिल्कुल लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है. सो ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सिंप्लेक्स मेथड. तो बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड है क्या? तो सिंप्लेक्स मेथड है तो एक इटरेटिव मेथड, मतलब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को टेबल बना के हम लोग सॉल्व करते हैं. तो जो क्वेश्चन गिवन होता है वहाँ से हम लोग एक फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल टेबल बनाते हैं, फिर इस टेबल को इटरेट करते हुए चलते हैं, और उससे हम लोग जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो निकालते चलते हैं. अच्छा, एंड द पॉइंट इज कि सिंप्लेक्स मेथड वैसे लाइक मुश्किल तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है. वो कैसे मैं बता रहा हूँ, और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, उतना ही लाइक मेथड जो हाथ में सेट हो जाएगा. सिंपल, ठीक. अच्छा, तो ये क्या है? दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन LPP और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP. हमें पता है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP. ये है हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z equals to this, और ये है constraints. all these things we have already discussed subject to this, ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ. पहले तो सिंप्लेक्स में ये जो मैं आगे इस वीडियो में मैं एक सॉल्व एग्जांपल के थ्रू बनाऊंगा कि एक के बाद एक टेबल कैसे बनाना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इन द एग्जाम हॉल, ठीक है. और वहाँ पे भी जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और भी प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन उसमें दिखेगा. सो ज़रूर देखना नेक्स्ट वीडियो भी. लेकिन पहले इसको देख लो ताकि पता चले कि सिंप्लेक्स को करते कैसे. अच्छा, तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसको यहाँ से 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है. पहले तो ये जो बी है, मतलब RHS ऑफ द कंस्ट्रेंट्स है, ये नेगेटिव में नहीं चाहिए, हमेशा मुझे पॉजिटिव में ही चाहिए, ओनली पॉजिटिव. तो अगर वो नेगेटिव में है तो उसको दोनों साइड को माइनस से कन्वर्ट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, और वो वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इस सीरीज में, तो ज़रूर देखना. फिर उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, स्लैग वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल. और इससे 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है, और आ चुका है लास्ट ईयर में भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखना, इन दोनों नाम ध्यान रखना. हालांकि हम लोग करेंगे यूज व्हाइल विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. अच्छा, तो अगर ये जो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये कंस्ट्रेंट्स जो है ना, ये 3 टाइप का हो सकता है. लेस देन इक्वल्स टू टाइप हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप हो सकता है, या फिर सिंपली इक्वल्स टू. ये तीनों टाइप हो सकता है. ये कंस्ट्रेंट्स जो है, मतलब ये जो कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू करके जो हमें मिलता है क्वेश्चन में. तो अगर कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल्स टू टाइप है, तो इसका मतलब ये जो
ये मान लो एक कंस्ट्रेंट है, तो ये LHS जो है ये RHS से कम है, इसीलिए तो लेस देन इक्वल्स टू है। तो हम लोग का फर्स्ट काम क्या रहेगा, पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है इन इनइक्वालिटीज को। तो अगर LHS कम है, इफ LHS इज लेस देन इक्वल्स टू द RHS, तो इसका मतलब इनको इक्वेट करने के लिए हमें LHS में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड जो है वो इक्वल बनेगा। सॉरी, तो अब एक लेस देन इक्वल्स टू टाइप कंस्ट्रेंट में LHS में जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड किया जाता है, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्लैग वेरिएबल्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये x n प्लस आई इज अ स्लैग वेरिएबल, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको LHS में ऐड कर दिया है, तो दिस इन लेस देन इक्वल्स टू हैज बिकम इक्वल्स टू साइन। ठीक है, और सिमिलरली अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप वाला, तो इसका मतलब LHS ज़्यादा है, ग्रेटर है देन द RHS, तो LHS से हमें कुछ माइनस करना है ताकि दोनों साइड इक्वल हो सके। और जो वेरिएबल, द टाइप ऑफ वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप LHS, दोज टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। पता नहीं दिख रहा है या फिर मेरे पीछे चला गया, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब चार्नेस-बीगम मेथड हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे सरप्लस वेरिएबल। और ध्यान रखना, सरप्लस वेरिएबल के साथ साथ एक वेरिएबल बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, इसके साथ ही आ जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, सरप्लस वेरिएबल को कैसे ऐड करते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट या फिर उसके बाद वाला वीडियो में, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्नेस-बीगम मेथड। ठीक है, ओके। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल का। लेकिन अभी हम लोग जो ये क्वेश्चन अभी देख रहे हैं कि सीख रहे हैं कि कैसे टेबल को बनाया जाता है, क्या है एवरीथिंग, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू टाइप कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि दिस इज द टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। यही ये जो येलो जो देख रहा है ना, येलो पिक्चर में, दिस इज द टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कुछ होगा, मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द LPP बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो एक मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करें। हमें ध्यान रखना है, मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम अगर आया तो सिंप्लेक्स में, तो उसको हमें मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। वो कैसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखना। अच्छा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 3x1 + 2x2 + 5x3, उसके साथ साथ 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन है x1 + 2x2 एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये है वेरिएबल्स जो कि डिसीजन वेरिएबल्स है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये फैमिलियर है, ये हमें पता है ऑलरेडी। हम ये देखो, अगर ये कोई बच्चा इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द वीडियो ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम 2 हो, तो अगर 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आर देयर इन द क्वेश्चन, देन उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एनीवेज, सो तो हम लोग का फर्स्ट काम जो रहेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, क्या बताया था, पहले तो हमें चेक कर लेना है कि ये सभी जो B है, मतलब RHS है, ये पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है या नहीं। अगर नेगेटिव होता तो, मान लो यहाँ पे कोई एक वैल्यू नेगेटिव होता तो हमें दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता। मतलब मान लो यहाँ पे एक -430 है, तो ये वाला कंस्ट्रेंट लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको हमें पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करना होता, तो ये सभी माइनस हो जाता, ये साइन भी उल्टा हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये प्लस हो जाता। तब इसके बाद तुम करो जो करना है इसके साथ। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि RHS हमें ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव में ही चाहिए, ग्रेटर देन 0 में ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले तो हम लोगों का जो फर्स्ट काम है, जो मैंने बताया था, दैट इज जो भी यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, इन इनइक्वालिटीज को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे, देखो, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेगमेंट, लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट सेगमेंट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो सभी लेस देन इक्वल्स टू टाइप है। और मैंने क्या बताया था, लेस देन इक्वल्स टू में इक्वेशन को, लेस देन इक्वल्स टू टाइप कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना होता है, राइट। तो 3 कंस्ट्रेंट है ना, टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स आर देयर, तो तीनों कंस्ट्रेंट के लिए एक एक स्लैक वेरिएबल हमें चाहिए होगा। अच्छा, तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसके लिए मैं x4 ले रहा हूँ एज स्लैक वेरिएबल, सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए मैं x5 ले रहा हूँ एज स्लैक वेरिएबल, एंड थर्ड के लिए x6 एज स्लैक वेरिएबल। सभी वेरिएबल्स ध्यान रखना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो, तो क्या मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसमें मैंने प्लस एक्सपोर्ट कर दिया,
स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया, सेकंड में मैंने x5 को ऐड किया, थर्ड को मैंने x6 को ऐड किया। तो इसके वजह से सभी जो इनइक्वालिटीज था वो इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो चुका है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, दैट इज जो भी वेरिएबल्स है उसके नीचे नीचे ही लिखना, ताकि ये इससे हम जो टेबल बनाएंगे, जो मैं बनाऊंगा अभी, इन टेबल बनाने में बहुत सारा आसानी होगा। मतलब कि जैसे कि देखो x1 के नीचे ही x1 को लिखना है, सभी कंस्ट्रेंट्स में जो भी x1 है। अब देखो जैसे कि सेकंड कंस्ट्रेंट में कोई x2 का टर्म नहीं है, तो इसीलिए गैप छोड़ देना है, यहाँ पे गैप छोड़ देना है। x3 के नीचे ही x3 को लिखना है, समथिंग लाइक दिस। और इसमें x4 आएगा सिर्फ, बाकी नीचे गैप रहेगा, यहाँ पे भी गैप रहेगा। x5 क्योंकि फर्स्ट में कोई x5 है नहीं, सेकंड में भी, थर्ड में भी कोई x5 है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में, सेकंड कंस्ट्रेंट में x5 दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो जो भी जहाँ पे है उसके नीचे नीचे लिखना है, x1 के नीचे x1 लिखना है, x2 के नीचे अगर नहीं है तो गैप छोड़ देना है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये हो गया कंस्ट्रेंट्स रेडी, कंस्ट्रेंट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा ये भी मैं बता दूं। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो तो रहेगा ही, अब इसमें ये जो स्लैग वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किया इसका भी तो कुछ रहेगा, तो सिंपली 0 इंटू करके सभी स्लैग्स वेरिएबल्स को लिख देना है। ये हम लोगों का रेडी है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ये तो ऑलरेडी था, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, अप टू 5x3। अब जो भी प्लस करके प्लस इंटू 0x4 प्लस 0 इंटू x5 ऐसे करके जितना भी स्लैग वेरिएबल्स है उसको 0 0 करके ऐड कर देना है, 0 इंटू करके कुछ इस तरीके से, ताकि जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कोई चेंजेस ना आए। 0 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म रेडी है। अब इससे मैं ये फर्स्ट टेबल आप लोग को बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते, मैं खुद बनाऊंगा। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ब्लैंक, ये जो खाली टेबल दिख रहा है ना, पहले तो ये बना लो और पेंसिल कैरी किया करो। और एक चीज, जो भी कॉपी है ना, कॉपी का जो लेफ्ट वाला पेज है उससे स्टार्ट करना हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेबल अगर लग जाएगा, पता नहीं तो कैसा क्वेश्चन है, हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तब तो पता चलता है। तो अगर राइट साइड वाला पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बार बार ऐसे ऐसे पेज को उल्टाना पड़ेगा, तो नंबर्स कॉपी पेस्ट करने में गलती हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो सजेस्टेड यही है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज से स्टार्ट किया करो, ताकि मतलब अगर राइट हैंड साइड में पेज भी जान सके तो सामने ही रहे चीज़ें, है ना। अच्छा, पहले तो ये टेबल का ही स्ट्रक्चर बना लेना। अब देखो कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, पहले ये देख लो। अच्छा, पहले तो यहाँ पे लिखना है मैं स्मॉल बी मतलब RHS ऑफ द इक्वेशन। ये एक के बाद एक लिख सकते हैं, लेकिन रुको पहले सभी चीज़ें मैं लिख लूँ फिर उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 A2 A3 A4 A5 A6। सर ये सब क्या है? अच्छा, तो जितना भी वेरिएबल्स है उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स है ये सब A। मतलब x1 का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है A1, x2 जो वेरिएबल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है A2, ऐसा करके अप टू x6 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है वो A6। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखना है? कैपिटल B, और यहाँ पे लिखना है CB। ठीक है, कैपिटल B का मतलब होता है बेसिक्स, मतलब बेसिस, और बेसिस जो वर्ड है बेसिस से ही बेसिक आता है। अब ये बेसिस का बहुत बड़ा फंडा रहेगा ये पूरा सॉल्यूशन में। आई होप यू रिमेंबर द वर्ड बेसिस, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था, जो कि बिल्कुल हिस्ट्री हो चुका है, मुझे पता है किसी को याद नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी चाहिए होगा बेसिस से कंसेप्ट वो मैं बताता चलूंगा जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेना है कि मिनिमम रेशियो। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना है CJ, ये वो सैन एंड्रेस वाला CJ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना, मैंने ये करना भूल गया था। यहाँ पे हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे ZJ माइनस CJ। अच्छा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला पोर्शन भी हमें चाहिए होगा, ZJ माइनस CJ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलो रेडी है। अब इसमें हम लोग फील करने वाला है एक एक चीज़ है। देखो पहले तो मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट को उठा रहा हूँ, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखना। x1 का कोएफिशिएंट क्या है सर? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बेसिकली ये सब कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पे लिखना है। x2 का कोएफिशिएंट क्या है? 2। और हमेशा ध्यान रखना कोएफिशिएंट मतलब होता है विथ साइन, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 ना हो के -2 होता तो हमें यहाँ पे -2 लिखना होता था, लेकिन है +2 तो हम सिर्फ और सिर्फ +2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है x3 और उसके सामने 1, फिर x4 के सामने 1, बाकी A5
A6 तो कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा, तो सिंपली 0 लिख देना है कुछ इस तरीके से। डन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आ जाता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 430, तो मैं b के नीचे यहाँ पे 430 लिखूंगा कुछ इस तरीके से। डन है। अच्छा, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट चलते हैं। 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली रहेगा क्योंकि x2 का टर्म नहीं है उसमें। फिर इसके बाद x3 है 2, x4 कुछ नहीं है, 1 0। डन। फिर इसके बाद लास्ट वाला कंस्ट्रेंट 1 4 0 0 0 1। ठीक है। अच्छा, सेकेंड कंस्ट्रेंट में b था 460 और थर्ड कंस्ट्रेंट में b था 420। सही है। अच्छा, और ये ऊपर में अभी CJ ये सब लिख लेना है, CJ लिख लेना है। CJ मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां का कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ये कोएफिशिएंट्स, मतलब 3, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना 2, फिर x3 का कोएफिशिएंट है 5, तो A3 के ऊपर होगा 5, बाकी A4 के ऊपर होगा 0, A5 के ऊपर 0, A6 के ऊपर 0। क्लियर। अच्छा, अब मैं बेसिस का बोल रहा हूं या फिर बेसिस का बोल रहा हूं। देखो, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड बेसिस है, क्योंकि ये 3 कंस्ट्रेंट्स है, इसमें 3 कंस्ट्रेंट्स है, तो जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना है। दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। पहले 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है अभी मैं बता रहा हूँ, इस कैपिटल बी के नीचे। तो आप देखो कि ये 100 कहाँ पे है, 100 वाला कलम कहाँ पे है, ये रहा। और उसके ऊपर वाला वेक्टर कौन सा है सर, A4, तो पहले आएगा यहाँ पे A4। फिर आप ढूंढो कि 010 कहाँ पे, सर 010 ये रहा, और उसके ऊपर में जो वेक्टर है वो है A5। और ये 001 कहाँ है, 001 ये रहा, और उसके ऊपर में जो वेक्टर है वो है A6। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये तीनों हमेशा एक के बाद एक बिल्कुल ऐसे कंसेक्यूटिव रहे। एक यहाँ पे हो सकता है, फिर 2-3 कलम बाद एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब यहाँ पे वेक्टर्स लिख रहे होंगे इस तरीके से, तब हमें ये वाला सीक्वेंस ही फॉलो करना है। पहले 100 आएगा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद जहां भी 010 रहे, फिर उसके बाद रहेगा 010 आएगा सेकेंड पोजिशन में, फिर थर्ड पोजिशन में आएगा 001। ये ऑर्डर हमको फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, और ये CB में क्या आएगा, CB में आएगा ये जो यहाँ पे हम लोगों ने जो बेसिस में ये जो वेक्टर्स लिखा है ना, इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है। जैसे कि A4 के ऊपर में जो भी नंबर दिखेगा 0, उसको लिख देना यहाँ पे CB में। फिर A5 के ऊपर जो भी दिखेगा 0 लिख देना है, A6 के ऊपर भी 0 लिख देना है। तो ये आप लोग का टेबल बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसके बाद कैलकुलेशन होगा। अब वो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन क्या करना है। देखो, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। चलो सही है। ओके, अब देखो ये ZJ माइनस CJ जो नीचे बिल्कुल नीचे लिखा है ना मैंने, उसको कैसे कैलकुलेट करें ये मैं दिखाता हूँ। इनको कहा जाता है ना, ये ZJ माइनस CJ जो है, इनको कहा जाता है नेट इवैल्यूएशन। नेट इवैल्यूएशन। और ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, मतलब आगे बढ़ना है कि नहीं, ये हमें पता चलता है इस ZJ माइनस CJ से ही। ZJ माइनस CJ से ही। और वो कैसे, अगर सभी ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन वी से कि द सॉल्यूशन दैट यू हैव गॉट इज ऑप्टिमल, और वहीं पे हमें रुक जाना है। लेकिन अगर एक भी ZJ माइनस CJ नेगेटिव आ रहा है तो हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट टेबल बनाना है एंड सो ऑन। सो ओके, तो ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो ध्यान रखना, हर एक कलम के अलोंग एक एक कैलकुलेट होगा। जैसे कि फर्स्ट कलम यहाँ पे क्या होगा, इसका इवैल्यूएशन, नेट इवैल्यूएशन क्या होगा, देखो ध्यान रखना, 1 into 0 यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लस 3 into 0, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर इंटू CB, कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर इंटू CB, और कुछ नहीं, 3 into 0 प्लस 1 into 0, 1 into 0 माइनस CJ, मतलब माइनस ये ऊपर में जो है 3 माइनस CJ माइनस 3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, सभी तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3, इसका मतलब यहाँ पे पुट होगा माइनस 3। क्लियर है। नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाला, चलो ये वाला करते हैं, किसी दूसरे इंक से करते हैं, सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। चलो ब्लू से करते हैं। क्या बताया था मैंने, 4 into 0 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 0
-2, -2, -2, इसका मतलब ये आएगा सर -2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से बताओ नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला बताओ। इसका कोई दूसरा इंक लेते हैं, चलो ग्रीन से करते हैं। क्या होगा देखो, 0 × 0 +2 × 0 +1 × 0 -5, इसका मतलब सिंपली -5 आएगा। और ये जो बेसिक जो वेक्टर्स है, मतलब 1 0 0 0 1 0, उसका नेट इवैल्यूएशन हमेशा 0 होता है। आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ये जो बेसिक वेक्टर्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनके नीचे जो भी नेट इवैल्यूएशन होता है ये हमेशा 0 होता है, अंडा। यू कैन कैलकुलेट इफ यू वांट, अदरवाइज ये हमेशा होगा ही होगा। टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये ZJ - CJ क्लियर है। मैंने क्या बताया था, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता, मतलब मैं यहाँ पे रुक जाता अगर सभी ZJ - CJ, मतलब ये जो नेट इवैल्यूएशंस मुझे मिला है, अगर सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो। लेकिन यहाँ पे सभी तो नेगेटिव है, हाँ 3 0 है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है, ध्यान रखना, ये जो ZJ - CJ हमें मिला है ना, इनमें से जो मिनिमम हो, दैट इज, देखो अगर हम लोग नंबर लाइन के ऊपर देखें, मतलब सबसे कम हो, तो -2 इधर आएगा, -3 इधर आएगा, फिर -5 इधर आएगा। तो इसका मतलब जो कम, मतलब मिनिमम हो, -5 इज द मिनिमम, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर नेगेटिव जो नंबर लाइन है, जितना हम लोग 0 के ओर जाते हैं ना, हियर समवेयर अराउंड 0 इज हियर, तो जितना 0 के ओर जाते हैं उतना वैल्यू बढ़ता है। तो -5 इज द लोएस्ट वन, ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर इस तरीके से सोच सकते हो कि नेगेटिव के बाद जो जिसमें यहाँ पे हाईएस्ट नंबर हो। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे भी सोच सकते हो। माइनस साइन को दिमाग में थोड़ा सा हटा दो, माइनस साइन को भूल जाओ। माइनस यहाँ पे ZJ - CJ वाला ये वाला रो देखना, माइनस साइन को थोड़ा सा भूल जाओ, फिर जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है माइनस साइन को हटाने के बाद, तो उस वाले कलम को सिलेक्ट कर लेना, यू हैव टू सिलेक्ट दैट कलम। और करके क्या करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने एरो दे दिया यहाँ पे, तो ये वाला कलम अभी मेरे, मतलब जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो इस वाले कलम के ऊपर कुछ करके बनेगा। वो क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। अब आ रहा है इस वाले पोर्शन का हिसाब किताब क्या कर रहा है। देखो मिनिमम रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली B/YI और YJ, लेकिन प्रोवाइडेड YJ शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब B मतलब क्या, कौन सा कलम, B मतलब ये वाला कलम, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, एक एक फर्स्ट हमें करना है, मतलब इस फर्स्ट रो के लिए, इस फर्स्ट वाले रो के लिए हमें क्या करना है, देखो 430/1 B/YJ, ठीक है। ये जो A1 A2 A3 के नीचे सब वैल्यूज है, दीज आर YJs, और B तो B है राइट हैंड साइड जो ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रो है यहाँ पे होगा 430/1 B/YJ, प्रोवाइडेड YJ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। वो मैं क्यों मैं बता रहा हूँ, सभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या कैलकुलेट होगा, 460/2। ध्यान रखना कौन कौन सा एलिमेंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से, 460/2। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला 420/0। देखो अब 0 से डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, 420/0 मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 से डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये तो लिखना बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग जब भी, ध्यान रखना, ये मिनिमम रेशियो निकालते टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम रेशियो निकालते टाइम अगर कोई भी क्वांटिटी अगर 0 या फिर नेगेटिव मिले तो हमें सिंपली वहाँ पे एक ऐसा डैश ड्रॉ, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, दैट विच विल मीन कि हम ये वाला कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम रेशियो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का निकाल सकते हैं जहां पे YJs आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, YJs आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये रेशियोस निकालने हम लोगों ने। अब इसके बाद हम मिनिमम देखेंगे कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। तो ये तो 430 ही है, और ये लेकिन हो जाएगा 230। तो 430 और 230 से कम कौन सा है सर, 230 इज ऑब्वियसली द मिनिमम वन। तो ये जो है इससे एक आउटगोइंग एरो देना पड़ेगा बाहर के ओर, और ये बन जाएगा मेरा की एलिमेंट, मैं इसको मार्क कर देता हूं कुछ इस तरीके से, दिस इज माई की एलिमेंट, पिंक कर देता हूं।
दिस इज माई की एलिमेंट। और जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उसे हमें स्टार्ट ही करना है कैसे, वो जो की एलिमेंट है 2 उसको 1 बना करके, इसको 1 करके, ठीक है। और ये जो एरोज जो दिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरोज है, ये एरो एंड ये वाला एरो। और वो क्यों है, क्योंकि फिलहाल ये जो बेसिस है, यहाँ पे A4 A5 A6 वेक्टर प्रेजेंट है, और जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उसमें जो बेसिस होगा, देखो ये जो एरो है ये A5 के रो में है ना, ये जो A5 के रो में ये एरो है, देख सकते हो ना, ये A5 के रो में ये एरो है बाहर जाता हुआ। तो इसका मतलब, और ये जो एरो है ये A3 के रो में है अंदर आता हुआ, इनकमिंग, ये जो एरो है ये वाला, है ना। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उसमें ये A5 हमें नहीं दिखेगा, बाहर जा चुका होगा, इस A5 के जगह पे हमें A3 दिखेगा, इस A5 की जगह पे हमें A3 दिखेगा। So A5 is the outgoing vector and A3 is the incoming vector. सही है। तो आई होप दिस टेबल इज क्लियर एवरीवन। क्लियर है तो लाइक करो, ऐसे कैसे, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, लेकिन उसके पहले ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग टेबल, इनिशियल टेबल, है ना। ये जो मैंने ये वाला टेबल है जो मैंने अभी बनाया टाइम लेके अच्छे से, ये वाला टेबल है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट टेबल है वो बनाने से पहले ये एक फ्लो चार्ट है, मैं दिखा देता हूँ कि जो कैलकुलेशन प्रोसीड्योर रहेगा, एक के बाद एक जो स्टेप्स रहेगा, वो कैसे हमें डिसाइड करना है, कैसे बनाना है, वो डिपेंड करेगा इस फ्लो चार्ट के। देख लेना थोड़ा सा टाइम लेके, और वैसे भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हम इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये था इनिशियल टेबल जो मैंने बनाया था अभी जो बनाया, और ये मैंने बताया था, है ना। ये -5 के एरो था, ये वाला एरो भी था, ये वाला एरो भी मैंने बताया, A3 इनकमिंग वेक्टर मैंने बताया, A5 आउटगोइंग वेक्टर मैंने बताया, और ये भी बताया ये जो 2 है जो मैंने पिंक मार्क किया था इज द की एलिमेंट। अभी इसके बाद जो इस नेक्स्ट टेबल बनेगा उसमें हमें जो हम लोगों ने फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर स्कूल में भी जो हम लोगों ने एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस सीखा था हम लोगों ने, उसका इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज दोज ऑपरेशंस, एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस। अच्छा, और वो कैसे, तो फर्स्ट काम रहेगा कि इस 2 को हमें 1 करना है, इस 2 को हमें 1 करना है। हम लोग के पास एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस, अगर मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना है एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस के ऊपर, जो रैंक वाला वीडियो है, तो अगर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज करते हुए प्रैक्टिस करते हुए ऐसे हो ही जाएगा हाथ में सेट, अदरवाइज यू कैन सी इट। मैं ये वीडियो डाल दूंगा आई बटन पे, तो एक बार वो भी आप लोग देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ओके, सो मैं टाइम एक बार नोट कर लूँ, 28 मिनट्स, ठीक है। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन सी दैट वीडियो, सो दैट तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने के लिए। एनीवेज, तो इस 2 को 1 कैसे करें, और इस 2 को ऐसे 1 नहीं कर सकते हैं हम, इस 2 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही हमें 1 बनाना है। तो आप लोग बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 बनाएं, ऑब्वियसली हाफ से। तो इसका मतलब फर्स्ट जो ऑपरेशन हमें देना पड़ेगा, दैट इज जो नया R2 बनेगा इन दिस न्यू टेबल, उसमें क्या होगा, पुराना जो R2 था उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो R2 है, मतलब सेकेंड रो है, ये वाला जो सेकेंड रो है ना, इसमें सभी एलिमेंट्स को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर 2 से डिवाइड, सेम ही बात है, 1/2 से पूरा मल्टीप्लाई कर देना। जैसे करेंगे तो 460/2, 3/2, 0 को 2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 2, ये 1/2, तो ये आप लोगों का मिल जाएगा नया R2। इससे ही स्टार्ट करना है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये बन गया आप लोग का नया R2 10, सही है। अब इसके बाद क्या काम है, अब इसके बाद आप लोग का काम है क्या, यहाँ पे ये जो 1 मिल रहा है इस 2 के जगह पे, ये जो 1 मिल चुका है इस 2 के जगह पे, इस 1 के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स है उनको 0 करना है। ये बिल्कुल वही रैंक वाला कंसेप्ट है जो हम लोगों का था रो एशेलॉन फॉर्म वाला, या फिर रैंक वाला, जो भी बोलो, जो कि था फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे एक तो आसानी हो गया कि नीचे ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब R3 के लिए कुछ वैसा करना नहीं है, ये ऑलरेडी 0 है, ठीक है। मतलब R3 जो था सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो,
इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी इस वन को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब ये वाले वन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं कुछ सजेशन दूंगा। जैसे ही आप लोगों ने ये पुराना R2 को 2 से डिवाइड करके नया R2 आप लोगों ने बना दिया है ना, सजेशन ये है कोई एक पेन लो या फिर पेंसिल लेके ना पुराना R2 को बिल्कुल कवर कर दो, इसको और देखना ही नहीं है, इसका और कुछ काम ही नहीं है, इसको बिल्कुल कवर कर दो, कवर इट, है ना। कवर कैसे होगा, इससे होगा, हाँ, देखना ही नहीं है मुझे, इसका काम हो चुका है, खत्म। अब जो भी ऑपरेशंस होगा, मतलब जो भी चेंजेस होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू R2 डैश, जो कि उस वाले टेबल में, राइट हैंड साइड वाला टेबल में मुझे मिल चुका है। और वो कैसे, देखो, इस वन को मुझे जीरो करना है इस वन के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वन को मुझे जीरो करना है इस वन के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली मुझे माइनस करना है। किस वन को जीरो करना है सर, R1 वाले वन को जीरो करना है, मतलब जो ये है R1, इसको मुझे जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू नया R2, विथ रिस्पेक्ट टू नया R2, तो इससे मुझे अपना नया R1 मिलेगा, R1 डैश मतलब नया R1, न्यू R1। तो ये है मेरा फॉर्मूला जो मैं फॉलो करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए भी फॉलो होगा, मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स ऑफ पुराना R1। तो इसका मतलब क्या होगा, 430 माइनस 230, 430 माइनस 230 करोगे तो 200 मिलेगा। फिर देखना 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 करोगे तो माइनस हाफ मिलेगा। देखते चलना, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 मिलेगा। फिर 1 माइनस 1, 0 मिलेगा। फिर उसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 मिलेगा। 0 माइनस हाफ मिलेगा। फाइनली 0 माइनस 0 तो आपको 0 मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो पहले तो उस की एलिमेंट से जो ऑपरेशन होगा वो आपको फिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद वही ऑपरेशन एंटायर रो में अप्लाई कर देना है, कुछ इस तरीके से। पुराना वाला उसको हाइड कर दो, एक पेंसिल या फिर पेन उसके ऊपर बैठा दो, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ बहुत बार, इसीलिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अच्छा, सेम काम मुझे R3 में करना पड़ता अगर ये 0 नहीं होता, तो क्योंकि ये 0 है तो थोड़ा सा काम मेरा कम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन बन चुका है, स्टार्टिंग टेबल से फर्स्ट इटरेशन बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, चलो देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। जब भी मैं बता रहा हूं, जब भी ना नया R2 जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस वाले प्रॉब्लम में बन रहा है ना, पुराने R2 को कवर कर दिया करो, ये बहुत हेल्प होता है। ये सब टेक्निक कहीं पे नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली यहीं पे मिलेगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी कर देना है। चलो, अच्छा, ये बन चुका है मेरा फर्स्ट इटरेशन। अब इसके बाद वही सेम z से माइनस cj को कैलकुलेट करो। नहीं, उसका पहले मिनिमम रेशियो देख लेना है ना, नहीं सॉरी क्या बता रहा हूँ, पहले z से माइनस cj करना है। देखो, तो ये टेबल बन चुका है ना, ये सब आप लोग तब नहीं दिखेगा, है ना, ये बाद में दिखेगा, ये तो खाली रहेगा यहाँ पे। पहले z से माइनस cj कर लेना है। वही सेम टेक्निक कैसे करना है, 1 इंटू 0 प्लस 3/2 इंटू 5 प्लस माइनस हाफ इंटू 0 माइनस 3। अगर करोगे तो आप लोगों को 9/2 मिलेगा, करके देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 इंटू 0 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0, यहां तक 0 आ रहा है, फिर -2 कर देना है तो -2। और ये जो बेसिक वाला है ना, क्या बताया था, 0 1 0 1 1 0, इनका अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। इन तीनों के नीचे, इनके नीचे आराम से 0 लिख सकते हो। z माइनस cj नेट इवैल्यूएशन होगा ही, डेफिनेटली होगा, करके देख सकते हो। बचा ये वाला कलम, है ना, ये वाला कलम बच रहा है। इसमें क्या सिनेरियो है देख लेते हैं। 0 इंटू 0 तो 0 होगा, हाफ इंटू 5 5/2, 5/2 माइनस 0 तो 5/2 आएगा, सिंपली 5/2 आएगा, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या बताया था मैंने, देखना है कि z माइनस cj में क्या सभी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, या फिर एक भी, या फिर एक से ज्यादा मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो हाँ सर, एक नेगेटिव अभी भी मिल रहा है, दैट इज ये -2। तो ये होगा मेरा इनकमिंग वेक्टर। अभी जो नेक्स्ट टेबल में जो बेसिस बनेगा उसमें ये वेक्टर इन करेगा। कौन सा वेक्टर सर, A2 इन करेगा। और आउटगोइंग कौन होगा, वो तो सर मिनिमम रेशियो से पता चलेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम रेशियो। कैसे करना है, 200/2
100 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो सिंपली एक डैश, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और नॉट ओनली 0, अगर कोई नेगेटिव भी मिलता तो उसमें भी हमें ऐसे डैश ड्रॉ करना पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो था, तो 420/4, तो ये। अब बताओ 100 और 105 में से कम कौन सा है? सर 100 इज द मिनिमम वन, तो ये होगा मेरा की एलिमेंट 2, और ये होगा मेरा आउटगोइंग वेक्टर, ये बेसिस से बाहर चला जाएगा। ये मतलब कौन? सर A4, तो इसका मतलब A4 इज द आउटगोइंग वेक्टर एंड A2 इज द इनकमिंग वेक्टर। तो नेक्स्ट टेबल में जो बेसिस बनेगा उसमें मुझे दिखेगा A4 A2 से रिप्लेस होता हुआ, देखो रिप्लेस हो चुका है, चलेगा। अब फिर से वही बनाना है, और वो कैसे? तो ये 2 था मेरा की एलिमेंट, 2 इज द की एलिमेंट, ये रहा 2 इज द की एलिमेंट, तो 2 को 1 बना के स्टार्ट करना है, मतलब फिर से वही सेम पूरा, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट ऑपरेशन डालना है, r1 डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू r1, हाफ इंटू r1, पहला काम तो ये रहेगा, r1 डैश इक्वल्स टू हाफ इंटू r1। ये पूरा जो मतलब 200/2 ये हो जाएगा -1/4, ये by2 ये हो जाएगा 1/4, तो ये मिल जाएगा आप लोगों का फर्स्ट रो। और मैंने क्या बताया, जब भी फर्स्ट रो ऐसा मिल गया ना, जो पुराना R1 था उसको बिल्कुल देखना ही नहीं है, उसको बिल्कुल हटा दो नजरों के सामने से, पेन पेंसिल जो भी है या फिर जो सामने एग्जाम दे रहा है उसको लेकर बिठा दो उसके ऊपर, देखना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? ठीक है। अच्छा, और सिर्फ ध्यान रखना कि ये की एलिमेंट कौन सा था, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही कर दिया। की एलिमेंट कौन सा था, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे मुझे 0 करना है, उसके नीचे या फिर ऊपर जहाँ भी हो, वो जैसे उसका पोजीशन हो उसके ऊपर नीचे 0 करना है। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो नीचे ही है सब, तो नीचे 0 करना है। तो R2 में ऑलरेडी 0 हुआ है, तो R2 में कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, तो R2 जैसा था जो भी था इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है, सेम रहेगा, ये बिल्कुल कॉपी और पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो चुका है, ये बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट हो चुका है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन R3 में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पे R3 में है 4 को मुझे करना है 0, किसके रेस्पेक्ट में? ये 1 के रेस्पेक्ट में, इस 1 के रेस्पेक्ट में 0 करना है, इस 1 के रेस्पेक्ट में 0 करना है। और वो कैसे होगा? सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। इसका मतलब ये 4 कौन सा था? ये 4 था पुराना R3, पुराना R3 मतलब रो 3, ठीक है, पुराना R3 माइनस 4 इंटू नया R1 डैश्ड, नया R1, ठीक है, 1 कहाँ से मिला? नया R1 डैश्ड, और ये करने से मेरा नया R3 बनेगा, नया R3 बनेगा। क्लियर है? क्या मैं बीच में आ रहा हूँ? हाँ बीच में आ रहा हूँ, हट जाता हूँ, दुनिया से ही हट गया, सही है। अच्छा, तो ये इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई होगा, दैट इज 420 माइनस, एक मिनट, मैं पता है इसको मैं हटा दूँ, हाँ वरना कंफ्यूज हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा? 420 माइनस 4 इंटू 100, 420 माइनस 4 इंटू 100, तो यहाँ पे होगा 20। फिर उसके बाद इसको देखना, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -1/4, तो इसको करोगे तो 1 + 1 2 आ रहा है, देखो 2 आ गया। तो इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो ये नया R3 जो आपको मिल जाएगा, और जैसे मिलेगा ये टेबल आपके पास रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से ZJ - CJ कैलकुलेट करना, और देख रहे हो कि सभी ZJ - CJ जो है बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमें मिला है, द सॉल्यूशन इज, लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, दैट इज ये बेसिस बना लेना, ठीक है। अच्छा, ये वाला कलम ना मैंने अपने टेबल में नहीं बनाया था बिल्कुल, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। XB वाला कलम, सिर्फ B और CB ये काफी है, इनफ है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्या है? पहले है 100, जहां भी हो देखना है, पहले 100 को ढूंढो, कहां पे? 100 यहाँ पे, और उसको ऊपर वाला वेक्टर कौन सा? A2, तो पहले आएगा A2। फिर कौन है? 010 ढूंढना है, कहां पे है 010? सर ये रहा 010, ऊपर में वेक्टर कौन सा है? A3, तो सेकंड में आएगा A3, सेकंड पोजीशन में। फिर आपको ढूंढना है 010 कहां पे है? 001 कहां पे? 001 ये रहा, ऊपर में वेक्टर कौन सा है? A6, उसके बाद आएगा A6।
अब ये सी बी, ये सब क्या होगा, सी बी क्या होगा 100, यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया था शायद, हाँ यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया था, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे वही सेम, अभी जो बता रहा हूँ ना वही सेम फंडा ये यहाँ पर भी जाएगा। ये सी बी और बी ये डिसाइड करना, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, अभी बता रहा हूँ, सेम चलेगा वहाँ पे। 100 ढूंढना है, देखना है कि ऊपर में वेक्टर कौन सा है, फिर 010 ढूंढना है, ऊपर में वेक्टर कौन सा है, फिर 001 ढूंढना है, ऊपर में वेक्टर कौन सा है। और ये सीबी का फंडा क्या है, A2 के ऊपर कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है कॉस्ट में, सीजे में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर A3 के ऊपर कौन सा वैल्यू लिखा है, A3 के ऊपर सीजे में 5, कॉस्ट है 5, और फाइनली A6 के ऊपर है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। अब वो Z से माइनस सीजे उसको कैलकुलेट करो अब, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम फंडा रहेगा, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर भी वही सेम, ये थोड़ा सा मैं बताना, मैंने माय बैड। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं खुद एक, ये तो सॉल्व ऑलरेडी था, मैं सिर्फ यहाँ से दिखा रहा हूँ क्या कुछ है, लेकिन उसमें बिल्कुल मैं फ्रेश सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल खुद से सॉल्व करूंगा एंड अकॉर्डिंगली जैसे कि आप लोग सॉल्व करेंगे इन द क्वेश्चन, मतलब मेन एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फिर से सेम 100 को पहले ढूंढना है, 100 ये रहा, ऊपर में वेक्टर है A4, तो फर्स्ट पोजिशन में A4 आएगा, फिर आएगा आपका 010, फिर आएगा 010, A3 आएगा, फिर आपको ढूंढना है कि 001 कहाँ पे, ये रहा 001, A6 आएगा, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। और A4 के ऊपर जो पहले A4 है, तो A4 के ऊपर है वैल्यू 0 CJ में, तो यहाँ पे 0 लिख देना है CB में, फिर है 010 A3, ऊपर है 5, तो यहाँ पे होगा 5, एंड फाइनली A6 के ऊपर है 0, तो यहाँ पे होगा 0। फिर उसके बाद तो ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, फिर Z से माइनस CJ कैलकुलेट करो एंड अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा सर, फाइनल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हाँ बता देता हूँ, देखो तो ये जो फाइनल, मतलब जो फाइनल टेबल मुझे मिला, ये वाला टेबल, इस टेबल में A2 के ये B वाला सेगमेंट देखना, A2 इक्वल्स टू 100। अब A2 तो वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर इक्वल्स टू नहीं लिखे, A2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन था, x2, तो x2, इसका मतलब x2 इक्वल्स टू 100, ठीक है। फिर इसके बाद A3 के यहाँ पे 230 है, A3 का कॉरेस्पॉन्डिंग B का वैल्यू 230 है, A3 मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर वेरिएबल कौन सा, x3 इक्वल्स टू 230। अच्छा, एक और वेरिएबल था क्वेश्चन में, x1 भी था, लेकिन x1 बेसिस में नहीं है, इट इज नॉट इन द बेसिस, इसका मतलब x1 का वैल्यू क्या होगा सर, x1 का वैल्यू होगा 0, जो नहीं है उसका वैल्यू होगा 0 सिंपली, ठीक है। अच्छा, और मैक्स z भी तो निकालना है, मैक्स z इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्स z इक्वल्स टू, दो काम कर सकते हो, एक तो ये तो 3 वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे 3 वेरिएबल का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपको मैक्स z मिल जाएगा, विल गेट द मैक्स z। x1 की जगह पे 0 पुट करना, x2 जो भी आया था वो पुट करना, x3 जो आया था पुट करना, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज इस टेबल से भी बना सकते हो, और वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो जो फाइनल टेबल बनेगा उस फाइनल टेबल में क्या करना है, 2 into 100 प्लस 5 into 230 प्लस 0 into 0 नहीं, मतलब ये तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, वैसे भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, और x1 वाला तो 0 है, तो अच्छा कर सकते हो वैसे 0 into 20 है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ये करके ऐड करके 2 into 100 प्लस 5 into दिस प्लस दिस, ये करोगे तो जो आएगा दैट विल आल्सो बी द आंसर। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, आइदर यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन इन द मेन क्वेश्चन उधर से, अदरवाइज फ्रॉम दिस टेबल आल्सो, जो भी आप लोग को ठीक लगे, एंड द वैल्यू विल बी 1350। So this is how we solve a question of LPP by using simplex method. I hope method clear है थोड़ा बहुत, and next जो वीडियो बनेगा उसमें I'll be solving a question problem खुद, and थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, मेथड को हाथ में सेट कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरे साथ साथ यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, एंड थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।